सोचिए, कला और शौर्य, रचनात्मकता और रणभूमि, क्या ये दोनों चीजें एक साथ मिल सकती हैं? राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक साथ बसती हैं। जी हाँ, हम बात करें झुंझुनू की। एक ऐसा जिला जिसकी पहचान दो धाराओं से मिलकर बनी है। एक तरफ है वो शानदार हवेलियां और दूसरी तरफ है युद्ध के मैदान का वो अदम्य साहस। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आज हम झुंझुनू के इसी अनोखे संगम को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही मिट्टी ने कला को भी जन्म दिया और देश के लिए जान देने वाले वीरों को भी। सवाल तो यही है कि ये दोनों पहचानें एक साथ पली बढ़ी कैसे। अब देखिए, इस अनूठी पहचान को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने तो पलटने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस जिले की जड़ें वो आज में नहीं बल्कि हजारों साल गहरे अतीत में छुपी हुई हैं। यहाँ की कहानी आप मानेंगे नहीं, पाषाण युग से शुरू होती है। सदियों तक ये जमीन कभी शूरसेन और कुरु जैसे महाजनपदों का हिस्सा रही, तो कभी विशाल गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का। और फिर आए चौहान राजपूत, और उन्होंने ही वो नींव रखी, उसे इतना मजबूत किया जिस पर झुंझुनू का पूरा भविष्य लिखा जाना था। तो चलिए अब इतिहास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उस दौर में जिसने झुंझुनू की कलात्मक आत्मा को, कह सकते हैं, हमेशा के लिए गढ़ दिया। ये दौर था शेखावतों के उदय का और उन महान व्यापारी परिवारों का जिन्होंने सच में इस धरती की तकदीर ही बदल दी। बात है मुगल दौर की। उस वक्त शेखावत राजपूतों ने इस पूरे इलाके को एक नया ही रूप दे दिया। उन्होंने किले बनाए, प्रशासन को स्थिर किया और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा माहौल तैयार किया जहां कला और व्यापार दोनों चैन की सांस ले सकें। और बस इसी स्थिरता ने यहां समृद्धि के सारे दरवाजे खोल दिए। और फिर क्या था, इसी माहौल ने देश के कुछ सबसे बड़े व्यापारिक घरानों को, जैसे पोद्दार, झुंझुनवाला, मोदी, इन सबको यहां खींच लिया। इन परिवारों ने मसालों, चांदी और कपड़ों के व्यापार से इतनी दौलत कमाई, इतनी कमाई कि उसकी चमक दूर दूर तक फैल गई। लेकिन यहां जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इन परिवारों ने अपनी इस दौलत का इस्तेमाल किया कैसे। देखिए, उन्होंने सिर्फ रहने के लिए घर नहीं बनाए, नहीं, उन्होंने हवेली नाम की वो कलाकृतियां खड़ी कर दी जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती हैं। और पता है, इन हवेलियों की दीवारों पर उकेरी गई कला इतनी शानदार और इतनी ज्यादा थी कि पूरे के पूरे शेखावाटी इलाके को एक जबरदस्त नाम मिल गया, भारत की ओपन एयर आर्ट गैलरी। सोचिए जरा, जैसे मानो पूरा का पूरा शहर ही एक म्यूजियम बन गया हो। लेकिन रुकिए, कहानी का एक और पहलू भी है। एक तरफ जहां हवेलियों में रंगों और कूची की कला फल फूल रही थी, वहीं दूसरी तरफ इसी मिट्टी पर एक और ही पहचान गढ़ी जा रही थी। ये पहचान थी फौलादी जिगर की, देश के लिए मर मिटने के जज्बे की। जी हां, ये पहचान थी शौर्य की। चाहे आज़ादी का संघर्ष हो या फिर किसानों के हक की लड़ाई, झुंझुनू हमेशा सबसे आगे खड़ा मिला। इसी धरती ने कैप्टन अब्दुल हमीद जैसे वीर दिए, इसी धरती ने प्रजामंडल आंदोलन को ताकत दी। सच तो ये है कि जब भी देश को जरूरत पड़ी है, यहाँ के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। और जानते हैं, इसी जज्बे ने झुंझुनू को इसका दूसरा नाम दिया, भारत का सैनिकों का जिला। भारतीय सेना में यहाँ के योगदान की तो मिसालें दी जाती हैं। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये विरासत आज भी यहाँ के हर घर में जिंदा है। तो सवाल अब ये उठता है कि कला और शौर्य की ये जो दोहरी विरासत है, ये आज के झुंझुनू को कैसे परिभाषित करती है। चलिए अब ये देखते हैं कि अतीत की वो मजबूत नींव आज के दौर में क्या गुल खिला रही है। देखिए, आज का झुंझुनू सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, बल्कि एक धड़कता हुआ, जीता जागता वर्तमान है। एक तरफ आपको खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स जैसे बड़े उद्योग मिलेंगे, तो दूसरी तरफ बिट्स पिलानी जैसा विश्व स्तरीय शिक्षा का केंद्र। और ये सब उसी विरासत पर खड़ा है जिसने इसे अपनी पहचान दी। और हाँ, पर्यटन को कैसे भूल सकते हैं। मंडावा और नवलगढ़ की वो बेमिसाल हवेलियां, खेतड़ी का किला, रानी सती का मंदिर। अरे, दुनिया भर से लोग इन जीती जागती कहानियों को देखने और सुनने के लिए यहां आते हैं। सच कहूं तो यहां का हर पत्थर, हर दीवार अपने आप में एक पूरा इतिहास है। तो आखिर में हम कहें क्या? झुंझुनू की कहानी आखिर है क्या? ये कहानी है एक बड़े ही अनोखे संतुलन की। एक तरफ है व्यापारी की दूरदृष्टि और कलाकार की कल्पना, तो दूसरी तरफ है सैनिक का अनुशासन और उसका अदम्य साहस। ये दोनों बिल्कुल अलग धाराएं यहां आकर एक हो जाती हैं।
और यही बात हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कला और शौर्य की ये बेमिसाल विरासत झुंझुनू के आने वाले कल को कौन सा नया रंग देने वाली है।